आप में से काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर भगवान श्री राम की मृत्यु हुई कैसे थी। श्री राम की मृत्यु वैसे तो आज भी एक रहस्य है। भगवान राम की मृत्यु का रहस्य सिर्फ पौराणिक ग्रंथों में ही मिलता है। वैसे तो अलग अलग पुराणों में इस पर अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन रामायण कथा के अनुसार जब माँ सीता ने अपने दोनों बेटे लव और कुश को भगवान राम को सौंप दिया था, उसके बाद सीता माँ धरती में समा गई थी। भगवान राम ये देख बहुत दुखी हुए और कई दिनों तक इस शोक में डूबे रहे। उसके बाद भगवान राम को भी ये एहसास हो गया था कि उनकी मृत्यु भी अब निकट आने वाली है। लेकिन हनुमान जी के होते हुए श्री राम की मृत्यु कैसे हो सकती थी, इसलिए भगवान ने हनुमान जी से कहा कि मेरी एक अंगूठी जो है पाताल लोक में गुम हो गई है, जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। हनुमान जी पाताल लोक चले गए और उधर यमराज एक ऋषि के वेश में अयोध्या पहुंच चुका था। यमराज भगवान राम से मिलने गए और लक्ष्मण को हनुमान जी की जगह द्वारपाल बनाकर बाहर खड़ा कर दिया गया था। साथ ही राम जी ने यम से ये भी कहा कि अगर हम दोनों के वार्तालाप के बीच कोई आएगा तो मैं द्वारपाल को मृत्यु दंड दे दूंगा। तब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा कि प्रभु, आपका अब धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है और अब आप अपने बैकुंठ धाम पधारे। तभी इस बीच द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण जी से अंदर जाने की जिद करने लगे। ऋषि ने कहा, या तो मुझे अंदर जाने दो, अन्यथा मैं राम को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण उलझन में पड़ गए, अंदर जाने दूं तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा और नहीं जाने दूं तो भगवान श्री राम को श्राप मिलेगा। लक्ष्मण ने कठोर निर्णय लेकर दुर्वासा को अंदर जाने दिया। ऐसे में वार्तालाप भंग हो गई और भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन राज्य से निकाल दिया। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के वचन को पूरा करने के लिए राज्य से जाने की बजाय जल में समाधि ले ली और उनकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मण के जल समाधि लेने से भगवान राम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि ले ली। और तभी कुछ देर बाद जल से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और इस प्रकार भगवान राम ने शरीर के रूप को त्याग कर वैकुंठ में प्रवेश किया।